आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे मुस्लिम वोटों की राजनीति ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बना दिया। और आज भी हमारे देश में मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ विपक्षी नेताओं को बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, वो आंसू बहा रहे हैं और यह विपक्षी नेता उस मुख्तार अंसारी के लिए इंसाफ की दुआएं कर रहे हैं, जिसने ना जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, जो हमारे लोकतंत्र का भी कई दशकों तक खुलेआम मजाक बनाता रहा। लेकिन इसके बावजूद आज मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोग आंसू भी बहा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने तो मुख्तार अंसारी को एक शहीद बताया है। पहले सुनिए आप, अल्लाह जो मुख्तार अंसारी साहब जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा देनी, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा दे, जेल में जहर इनको दे दिया गया है, इनके खानदान वाले ते हैं। तो मुख्तार अंसारी जैसे खतरनाक डॉन, खतरनाक अपराधी जिनके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं, जिन्होंने ना जाने कितने परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया और जिनके डर के साए में न जाने कितने लाखों लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे देश में कुछ नेता आंसू बहा रहे हैं। अब ये जो सारे लोग मुख्तार अंसारी को शहीद बता रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के कारण मुलायम सिंह यादव की सरकार से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मुख्तार अंसारी के दबाव में आकर इस पर पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा ले लिया था। इस्तीफा देने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया था और डीएसपी ने रोते हुए बयान भी दिया था। मुख्तार अंसारी ने कितने पाप किए थे और उसे शहीद कहना असल में हमारे असली शहीदों का कितना बड़ा अपमान है। और यह सोचिए हमारी पुलिस फोर्स का कितना बड़ा अपमान है। हमारी पुलिस फोर्स में जो हमारे बहादुर सिपाही हैं, जो हमारे बहादुर सोल्जर्स हैं, उनका भी कितना बड़ा अपमान है। जो उसके शिकार हुए हैं लोग, जिन पर उसने अत्याचार किया है, जिन परिवारों को बर्बाद किया है, वह इसे कहते हैं कि यह भगवान का किया हुआ न्याय है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी के चेहरे पर उसके नाम पर वोट मांगना चाहते थे मुसलमानों का, वह आज कहते हैं कि वह तो गरीबों का मसीहा था। मुख्तार अंसारी जी कहकर उसे बुला रहे हैं और सोचते हैं कि मुख्तार अंसारी के नाम पर देश के मुसलमान उन्हें वोट दे देंगे। अब देंगे या नहीं यह चुनाव में पता चलेगा। अब आपको यह बताते हैं कि जब मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की हत्या करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करवाया, तब योगी आदित्यनाथ उस हमले में कैसे बचे, वरना आज यह अन्याय मुख्तार अंसारी के साथ हो नहीं पाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ होते ही नहीं। वर्ष 2002 में जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, उस समय वो पूर्वांचल में हिंदू समुदाय के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए और इस लोकप्रियता की वजह से अलग अलग सरकारों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बहुत दबाने की कोशिशें की गई। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उस समय राज्य में माफिया अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी और इन्हीं अपराधियों में तब अतीक अहमद के अलावा मुख्तार अंसारी भी शामिल था। दो ही तो बड़े गैंगस्टर थे उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। आज दोनों ही नहीं हैं। 1990 में जब अयोध्या में हजारों कार सेवक राम मंदिर के लिए कार सेवा करना चाहते थे, तब मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा और उन्होंने उस समय कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिनमें कई कार सेवक राम मंदिर के लिए मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ जब 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और मुख्तार अंसारी खुली जीप में लोगों को मरवा रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी पर कार्यवाही करने का कोई आदेश नहीं दिया। और अब आखिरी में आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक पिछले साल की और एक अब की। यह है अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़े अपराधियों का और माफिया डॉन्स का आतंक। एक है अतीक अहमद तो दूसरा मुख्तार अंसारी। और आपको याद होगा पिछले ही साल अतीक अहमद की भी कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और मुख्तार अंसारी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये दो बहुत बड़े गैंगस्टर जिन्हें उत्तर प्रदेश की अलग अलग पार्टियों ने पूरा संरक्षण दिया, आज यह दोनों ही अपराधी और यह दोनों ही डॉन अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। सही हमेशा सही रहेगा, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा ही गलत रहेगा, भले ही कोई उसके साथ हो।